बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं वाजिद अली कंबो, आपका केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 14 और आज हम स्टडी कर रहे हैं प्रोटीन्स। स्टूडेंट इस लेक्चर में हम प्रोटीन्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन इसको डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन एंड डी नेचरिंग ऑफ प्रोटीन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटीन उसको डिस्कस करेंगे। तो आगाज करते हैं प्रोटीन से। माय डियर स्टूडेंट, पहले मैं आपको ना प्रोटीन की डेफिनेशन ये आपके साथ शेयर करता हूं। डेफिनेशन में हम क्या कहेंगे कि प्रोटीन्स आर एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड हाई मोलेकुलर वेट ऑर्गेनिक मटेरियल। एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड हाई मोलेकुलर वेट, ये दो बातें प्रोटीन के लिए बहुत ही एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड, यानी अगर आप ये प्रोटीन का मॉलिक्यूल देखेंगे तो आप ना किसी भी दो एटम्स की पोजीशन को डिस्क्राइब ही नहीं कर सकते। और दूसरी बात, इनका मोलेकुलर मैस, इनका मोलेकुलर वेट प्रोटीन का बहुत ज्यादा होता है। बहुत थाउजेंड्स और थाउजेंड्स अमाइनो एसिड्स मिलकर प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं। तो दो बातें, एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड मोलेकुलर स्ट्रक्चर एंड दे हैव अ हाई मोलेकुलर मैस which complete hydrolysis yield amino acids। अगर आप प्रोटीन की मुकम्मल हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो आपके पास क्या हासिल होगा? अमाइनो एसिड्स। आप कह सकते हैं कि अमाइनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। अमाइनो एसिड्स क्या है? अमाइनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। अमाइनो एसिड कंबाइन होकर एक लॉन्ग चेन पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं एंड दैट इज कॉल्ड द प्रोटीन। और अगर आप प्रोटीन की कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करवाएं तो आपके पास जो एंड पे मोनोमर्स हासिल होगा दैट विल बी द अमाइनो एसिड्स। और हमने पढ़ा हुआ है कि वी हैव 20 नेचुरली अकरिंग स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स एंड दोज अमाइनो एसिड कंबाइन इन वेराइटी इन वेरियस सीक्वेंस टू फॉर्म प्रोटीन्स। स्टूडेंट, प्रोटीन की अगर हम बात करें, द वर्ड प्रोटीन इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड प्रोटियस। ये ग्रीक वर्ड प्रोटियस से ये प्रोटीन, और इसका मतलब होता है प्राइम इंपॉर्टेंस, इंतहाई अहम किस्म का। एनिमल्स और प्लांट्स यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म में द वाइटल ऑर्गेनिक कंपाउंड, द वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज द प्रोटीन। माय डियर स्टूडेंट, प्रोटीन के बारे में दो तीन बातें। प्रोटीन्स आर नाइट्रोजनियस कंपाउंड्स मेड अप ऑफ वेरिएबल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स। ये बात हो चुकी। प्रोटीन नाइट्रोजन, यानी इसमें ये अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे ना तो अमाइनो एसिड में यू हैव द कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड यू हैव द अमाइनो ग्रुप। अमाइनो ग्रुप NH2, द प्रेजेंस ऑफ दिस अमाइनो ग्रुप, और इसमें नाइट्रोजन मौजूद है। इस नाइट्रोजन की मौजूदगी की वजह से, इस अमाइनो ग्रुप की मौजूदगी की वजह से प्रोटीन्स आर कॉल्ड नाइट्रोजनस कंपाउंड्स। और फिर मैंने अगली बात तो की है कि प्रोटीन में ये अमाइनो एसिड से प्रोटीन बनता है, यानी अमाइनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन, और ये अमाइनो एसिड जो है ये वेरियल नंबर से आपस में। स्टूडेंट, आगे बात हम करते हैं कि ह्यूमन बॉडी प्रोबेबली कंटेन एटलीस्ट 10,000 डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन। इंसानी जिस्म में तकरीबन 10,000 किस्म की मुख्तलिफ प्रोटीन मौजूद है। 10,000 किस्म की हमारी बॉडी के अंदर। और प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन मसल्स, स्किन, hair, nail and other tissues that make up the bulk of the body's non-bony structure। देख रहे हैं बॉडी के अंदर जो मसल्स हैं, मसल्स है, स्किन है, हेयर है, नेल्स है और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, साथ ही साथ बॉडी के अंदर जो मुख्तलिफ नर्व्स हैं, इस तरह ये सारे बॉडी का जो नॉन बॉनी पार्ट है वो बल्क में प्रोटीन से मिलकर बनता है। आप कह लें ये जो गोश्त है हमारी बॉडी का, लहम, लाम है मीम, लहम, और लहम से लहमियात, तो उर्दू में प्रोटीन को हम लहमियात कहते हैं। तो लहमियात गोश्त, तो इसका मतलब है ये बॉडी का सारे ज्यादातर जो हिस्सा है ये प्रोटीन पर मुश्तमिल है। माय डियर स्टूडेंट, ह्यूमन बॉडी के साथ साथ एनिमल्स के साथ साथ प्रोटीन प्लांट्स के अंदर भी मौजूद है। प्लांट्स के अंदर ये प्लांट्स मुख्तलिफ ये चीजें हैं, ये आपके पास नट्स हैं, ये आपके पास आलमंड है,
ये मुख्तलिफ चीजें हैं जिनमें प्रोटीन मौजूद है और ये तमाम चीजें एवरीडे लाइफ में, रोजमर्रा जिंदगी में आप इस्तेमाल करते हैं। ये सारी की सारी इनमें प्रोटीन मौजूद होता है, आपने इनको याद रखना है। माय डियर स्टूडेंट, अगर आप कंपोजिशन की बात करें कि प्रोटीन में कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं, तो एलिमेंट्स ऑफ प्रोटीन, मैं प्रोटीन में मौजूद एलिमेंट्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड करता हूं, एक मेजर एलिमेंट्स और एक माइनर एलिमेंट्स। मेजर एलिमेंट्स वही हैं जो अमाइनो एसिड में मौजूद है। आई मीन मेजर एलिमेंट्स में यू हैव द कार्बन, यू हैव द हाइड्रोजन, यू हैव ऑक्सीजन, यू हैव नाइट्रोजन। और हमारी बुक जो है वो फास्फोरस की तरफ भी इशारा करती है। तो दीज आर मेजर एलिमेंट्स प्रेजेंट इन प्रोटीन। माइनर एलिमेंट जो बहुत कम मिकदार में है स्टूडेंट, माइनर एलिमेंट्स में यू हैव द आयरन Fe, you have copper Cu, you have iodine I2, manganese Mn, sulfur and zinc. These are trace elements which are present in protein. इनको आपने याद करना है। ये प्रोटीन के बारे में कुछ इब्तदाई बातें थी। अब हम बढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन की तरफ। माय डियर स्टूडेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, इसमें पहली बात कि क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन बेस्ड ऑन फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल एंड केमिकल, फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज की बुनियाद पर हम ना प्रोटीन को तीन हिस्सों में कैटेगरी, तीन टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं। यू हैव द सिंपल प्रोटीन, you have the compound or conjugated protein and you have the derived protein। हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ये बात ज़हन में रखिए कि किस बेस पे आप क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। हम फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज की, फिजिको लफ्ज़ है फिजिको, हम फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज की बेस पे क्लासिफाई करते हैं। यू हैव द सिंपल प्रोटीन, जरा डेफिनेशन देखो, दोज प्रोटीन विच ऑन हाइड्रोलिसिस यील्ड ओनली अमाइनो एसिड्स और देयर डेरिवेटिव्स। ऐसे प्रोटीन जिनकी आप हाइड्रोलिसिस करवाएं तो आपके पास अमाइनो एसिड हासिल हो या डेरिवेटिव ऑफ अमाइनो। इन मोस्टली केसेस में आपका अमाइनो एसिड ही हासिल होते हैं। तो ऐसा प्रोटीन जो हाइड्रोलिसिस पर अमाइनो एसिड्स दें, दे आर कॉल्ड सिंपल प्रोटीन। एग्जांपल की तरफ आए स्टूडेंट, एग्जांपल में वी हैव ग्लोबुलिन, ये नाम याद रखें, वी हैव ग्लोबुलिन, we have legumin and collagen, we have albumin। ये डिफरेंट प्रोटीन्स के नाम हैं। जब आप इन प्रोटीन की हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो यू विल हैव द अमाइनो एसिड्स। ग्लोबुलिन के बारे में बातें क्या याद रखनी। पहली बात, ग्लोबुलिन दिस वन इज वाटर इनसोल्यूबल बट सोल्यूबल इन डाइल्यूट साल्ट सॉल्यूशन। पानी में हल नहीं होती लेकिन डाइल्यूट साल्ट सॉल्यूशन में हल हो जाती है। दूसरी बात, ग्लोबुलिन इज फाउंड इज एनिमल एंड आल्सो इन प्लांट्स। एनिमल्स में भी मौजूद है, प्लांट्स में भी मौजूद है। ये एक लैक्टोग्लोबुलिन दैट इज फाउंड इन मसल्स। दोबारा देख लें, ये मेरे पास ग्लोबुलिन प्रोटीन है। ये प्रोटीन ये वाटर में हल नहीं होती, हाँ डाइल्यूट साल्ट सॉल्यूशन में सॉल्युबल है। साथ ही साथ ये भी बात याद रखनी है कि दिस प्रोटीन इज प्रेजेंट इन एनिमल्स एज वेल एज इन प्लांट्स। स्टूडेंट, वी हैव लेग्यूमन एंड कोलेजन। ये दूसरी लेग्यूमन एंड कोलेजन, इनके बारे में दीज प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन कनेक्टिव टिश्यूज बॉडी के अंदर, थ्रू आउट द बॉडी, पूरी बॉडी। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल किंगडम, सबसे ज्यादा एनिमल किंगडम में पाई जाती है वो। ये बात ना, ये जो लिखा हुआ है कि मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल, ये एमसीक्यू पूछा जाता है कि बताएं कौन सी प्रोटीन है जो एनिमल किंगडम में सबसे ज्यादा पाई जाती है। दैट इज लेग्यूमन। साथ ही साथ ये बात याद रखें कि हमारी जो बॉडी प्रोटीन है वो 25 to 35% वो इन पर मुश्तमिल है। मैंने दोबारा बात क्या की है, मैंने कहा ये लेग्यूमन एंड कोलेजन कहां मौजूद है, ये कनेक्टिव टिश्यूज थ्रू आउट द बॉडी, और ये एनिमल किंगडम में सबसे ज्यादा पाया जाने वाली जो है ये प्रोटीन। नेक्स्ट हम चलते हैं एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन इज आल्सो प्रेजेंट इन एनिमल्स एज वेल एज इन प्लांट्स, दोनों में ये मौजूद है। अच्छा, प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ एग वाइट,
ये जो अंडे की सफ़ेदी है, अगर आप उसके इंग्रेडिएंट देखेंगे तो उसमें आपको ये जो है एल्ब्यूमिन मौजूद होगी। एल्ब्यूमिन जब आप इसको हीट करते हैं ना तो इसकी कोआगुलेशन होती है, कोआगुलेट कर जाती है। स्टूडेंट, दिस एल्ब्यूमिन, दिस वन इज सॉल्युबल इन वाटर एज वेल एज इन डाइल्यूट साल्ट सॉल्यूशन। अच्छा, ये ग्लोबुलिन जो थी ये वाटर में हल नहीं होती थी, साल्ट डाइल्यूट साल्ट सॉल्यूशन में सॉल्युबल थी। ये वाटर और डाइल्यूट साल्ट सॉल्यूशन दोनों में सॉल्युबल है। स्टूडेंट, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ सिंपल प्रोटीन, ऐसी प्रोटीन जो हाइड्रोलिसिस पर सिर्फ अमाइनो एसिड दे, दैट इज कॉल्ड द सिंपल प्रोटीन। अब हम बढ़ते हैं इसकी दूसरी टाइप की तरफ, तो उसको देखते हैं। माय डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास जो है ना, दिस वन इज द कंपाउंड और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। कंपाउंड और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन अटैच्ड और कॉन्जुगेटेड टू सम नॉन प्रोटीन, यानी ये ऐसी प्रोटीन है जिसमें प्रोटीयस पार्ट के साथ साथ नॉन प्रोटीयस पार्ट भी मौजूद है। प्रोटीन यानी ऑर्गेनिक प्रोटीयस पार्ट के साथ साथ एक नॉन प्रोटीन पोर्शन भी मौजूद है, एंड दैट नॉन प्रोटीन पार्ट इज कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप। ये क्या लफ्ज है? अटैच्ड और कॉन्जुगेटेड टू सम नॉन प्रोटीन ग्रुप्स, एंड दैट ग्रुप इज कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप। स्टूडेंट, ये जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है ना, ये प्रोस्थेटिक का लफ्ज ना ये ग्रीक प्रोस्थेसिस उससे लिया गया है, और प्रोस्थेसिस का मतलब होता है एन एडिशन, यानी प्रोटीन के साथ साथ एक नॉन प्रोटीन पार्ट उसकी एडिशन होती है, एंड दैट नॉन प्रोटीन पार्ट इज कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप। माय डियर स्टूडेंट्स, में आपके पास एग्जांपल में फॉस्फोप्रोटीन, ये नाम से जाहिर है, फॉस्फोरिक एसिड, यानी ऐसो प्रोटीन विच इज conjugated with phosphoric acid. Similarly, we have the lipoprotein. This one is the lipoprotein. अब लिपो का लफ्ज लिपिड से है, तो हम क्या कहेंगे? conjugated with, this one is conjugated with lipid substances, और लिपिड सब्सटेंसेस हम पढ़ेंगे, लेसिथिन है, कोलेस्ट्रॉल है, फैटी एसिड्स है। These are various lipid substances. When these substances are conjugated with protein, we have the lipoprotein, and in lipoprotein the prosthetic group is lipid substances. Student, ये ना डिराइव प्रोटीन को पढ़ाने से पहले मैं आपके सामने ये एक टेबल बता रहा हूँ। इस टेबल में आप देख लें, दिस वन इज द कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, और ये साथ ही साथ इनके प्रोस्थेटिक ग्रुप रखे, यानी वो नॉन प्रोटीन पार्ट जो प्रोटीन के साथ अटैच होके, ये एक्चुअली ना ये जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है ये अटैच होता है ताकि एक मखसूस फंक्शन जो प्रोटीन परफॉर्म कर रही है, प्रोटीन को वो मखसूस फंक्शन परफॉर्म करने में फैसिलिटेट करे। तो ये आपके पास डिफरेंट प्रोटीन कौन सी भला? दीज आर कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, दीज आर कंपाउंड प्रोटीन, और साथ ही साथ उनके प्रोस्थेटिक ग्रुप। ये टेबल भी आपने मद्देनजर रखना है। स्टूडेंट, वी हैव डिराइव्ड प्रोटीन, डिराइव्ड जो दूसरों से अखज की जाती है, डिराइव्ड फ्रॉम सिंपल एंड, यानी जो पहले हमने पढ़ी है ना, सिंपल प्रोटीन को हमने पढ़ा, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन को पढ़ा, तो सिंपल और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन से डिराइव की जाने वाली डिराइव प्रोटीन बाय रिएक्शन ऑफ, कैसे डिराइव की जाती है? बाय रिएक्शन ऑफ हीट, फिजिकल फोर्सेस और केमिकल फैक्टर। ये वो डिफरेंट वे हैं जिनके जरिए आप कॉन्जुगेटेड और सिंपल प्रोटीन से इन प्रोटीन को हासिल करते हैं। मसलन यू हैव द प्रोटियोसिस एंजाइम, ये एंजाइम्स हैं, ये इस कैटेगरी में। यू हैव द पेप्टोन्स, यू हैव ओलिगोपेप्टाइड्स, यू हैव पॉलीपेप्टाइड्स, ऑल दीज आर इंक्लूडेड इन डिराइव्ड प्रोटीन। इन सब को हम डिराइव्ड प्रोटीन में शामिल करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, मेरे पास ये एक तरतीब है, दिस वन इज कंप्लीट हाइड्रोलिटिक डीकंपोजिशन, ये हेडिंग में बना रहा हूं। अगर आप इसमें देखेंगे ना, जब स्टूडेंट आप प्रोटीन लेते हैं ना, प्रोटीन की हाइड्रोलिसिस से आपके पास ये प्रोटीएसेस बनते हैं। इनकी हाइड्रोलिसिस से यू हैव द पेप्टोन्स, पेप्टोन्स की हाइड्रोलिसिस से यू हैव द पेप्टाइड्स, और पेप्टाइड की हाइड्रोलिसिस से यू हैव द अमाइनो एसिड। तो ये एक तरतीब है, ये एक तरतीब है, इस तरतीब को अपने ज़हन में बिठाना। माय डियर स्टूडेंट,
ये जो मैंने आपको यहां तक पढ़ाया, ये था आपका क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन बेस्ड ऑन फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम एक और बेस है जिस पे प्रोटीन को क्लासिफाई करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन बेस्ड ऑन फंक्शन। फंक्शन की बुनियाद पर, फंक्शन की बुनियाद पर आपके पास बहुत सारी टाइप्स हैं। मैं उनमें सिर्फ 4 जो हमारी टेक्स्ट बुक में लिखी मैं उसकी तरफ इशारा करूंगा। फंक्शन की बेस पे यू हैव द रेगुलेटरी और हार्मोनल प्रोटीन, you have the structural protein, you have the transport protein, you have the genetic protein and many more। जरा इनको गौर से देखें माय डियर स्टूडेंट। अगर आप गौर से देखेंगे ना तो ये आपके पास रेगुलेटरी या हार्मोनल प्रोटीन है। हार्मोनल ये इंसुलिन वगैरह में आ जाती है। आप इनका फंक्शन भी देख सकते हैं कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये किस किस्म का रेगुलेटरी फंक्शन परफॉर्म कर रही है। इनके ये वेरियस एग्जांपल्स हैं, आपने इनको इस ध्यान में रखना है। दूसरी टाइप इसमें आपके पास स्ट्रक्चरल प्रोटीन। जरा गौर से देखेंगे, ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन है जो लिविंग बॉडी, इसमें स्ट्रक्चर जिसमें आपके ये पास ये डिफरेंट किस्म के टेंडन हैं, जिसमें आपके पास कनेक्टिव टिश्यूज हैं, ऑल दीज आर स्ट्रक्चरल प्रोटीन। ये फंक्शन की बेस पे हम बात कर रहे हैं। स्टूडेंट, यू हैव द ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जो एक से दूसरी तरह लिविंग ऑर्गेनिज्म बॉडी उसमें डिफरेंट कंपाउंड डिफरेंट मटेरियल उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं। दिस वन इज अ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। ब्लड में मौजूद है, जैसे यू हैव द हीमोग्लोबिन। ये क्या करती है? ये लंग से ऑक्सीजन को बॉडी टिश्यूज तक ट्रांसपोर्ट करती है। इस तरह और कई किस्म की प्रोटीन जो आप देख सकते हैं, ऑल दीज आर ट्रांसपोर्ट। यू हैव द जेनेटिक प्रोटीन। ये जेनेटिक प्रोटीन है। ये जेनेटिक प्रोटीन, दिस वन इज आल्सो हैव अ वाइटल रोल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म बॉडी। माय डियर स्टूडेंट, ये जो मैंने आपके सामने मुख्तलिफ किस्म की प्रोटीन्स बताई, दीज आर वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोटीन दैट बेस्ड ऑन देयर फंक्शन। माय डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में मैंने आपके साथ प्रोटीन इसकी डेफिनेशन को डिस्कस किया, वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटीन, और फिर हमने क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन इसको डिस्कस किया। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर अपना फजल फरमाए, अल्लाह ताला आप पर अपना करम फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।